हाय गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम 21 नवंबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करेंगे। फ्रेंड्स, जो भी हमारे डेली व्यूअर्स हैं, आप सभी एक फेवर हमें ज़रूर कर सकते हैं। इस वीडियो को जिन भी फेसबुक या व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़े हैं वहाँ पर शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। Recently, India successfully test fired the QRSAM system. What does R stand for in QRSAM? The correct answer is option C. तो QRSAM की फुल फॉर्म है क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हुआ ऑप्शन सी, रिएक्शन। फ्रेंड्स, उड़ीसा के चांदीपुर टेस्ट रेंज से DRDO ने इसका सफल परीक्षण किया। किसी भी मौसम और किसी भी क्षेत्र में मार कर सकने में सक्षम इस मिसाइल को एक ट्रक के ऊपर लगाया जा सकता है। मूविंग आर्म्ड कॉलम्स को किसी हवाई हमले से बचाने के लिए ये मिसाइल डेवलप की गई है। ये आप जो टैंक्स देख रहे हैं एक लाइन में मूव करते हुए, तो इस तरह की जो अरेंजमेंट है इसको आर्मर्ड कॉलम्स बोलते हैं। तो इन पर कोई हमला ना हो इसलिए ये मिसाइल डेवलप की गई है। 20 से 25 किलोमीटर्स की इसकी स्ट्राइक रेंज है। Who has been appointed as the brand ambassador of Equitas Small Finance Bank Limited? The correct answer is option C. Equitas Small Finance Bank की ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इंडियन वुमेन क्रिकेटर स्मृति मंदाना को नियुक्त किया गया है। और जो ये इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक है इसका हेडक्वार्टर्स है चेन्नई में और इसकी टैगलाइन है इट्स फन बैंकिंग। साथ ही फ्रेंड्स, अगर हम वुमेन क्रिकेटर्स के हाल ही के करंट अफेयर्स की बात करें जो ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं, तो हरमनप्रीत कौर इनको WTF स्पोर्ट्स का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इन्हीं के साथ सुरेश रैना को भी बनाया गया है। साथ ही फ्रेंड्स, मिथाली राज इनको लॉरियल पेरिस इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। साथ ही प्लेयर स्पोर्ट जो कि एक फैंटेसी प्लेटफॉर्म है, फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म है, तो इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है स्मृति मंदाना को अगेन, और इनके साथ भुवनेश्वर कुमार को भी इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। विजयनगर विल बी द 31st डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो विजयनगर कर्नाटक राज्य का 31वां जिला होगा और कर्नाटक की कैबिनेट ने इस बात को मंजूरी दे दी है। तो फ्रेंड्स, कर्नाटक के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो देखिए, और जो ये डिस्ट्रिक्ट है ये बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट से कार्व आउट करके बनाया जाएगा। और कर्नाटक के CM है BS येदियुरप्पा, यहाँ के गवर्नर है वाजुभाई वाला और कैपिटल है बेंगलुरु। फ्रेंड्स, बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहते हैं। सिलिकॉन वैली वैसे यूनाइटेड स्टेट्स के कैलिफोर्निया शहर में है क्योंकि यहाँ पर कई सारे स्टार्टअप्स और ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनीज जैसे एप्पल और फेसबुक, गूगल, ये सभी यहाँ पर लोकेटेड है। तो इसलिए बेंगलुरु भी, क्योंकि आपको पता है कि एक मेजर IT हब है, तो इसको सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बोला जाता है। और फ्रेंड्स, जो कर्नाटक है इसको पहले स्टेट ऑफ मैसूरू बोला जाता था, लेकिन इसको कर्नाटक नाम दिया गया 1973 में, इन 1973। साथ ही अगर फ्रेंड्स हम एक करंट अफेयर्स की और बात करें विजयनगर से रिलेटेड, तो अरुणाचल प्रदेश में भी एक विजयनगर है। तो यहाँ पर हाल ही में पहली बार 2G कनेक्टिविटी पहुँचाई गई है। तो ये हाल ही का करंट अफेयर्स है, अगस्त का शायद करंट अफेयर्स है ये। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है इस तरह से कि विजयनगर जहाँ पर हाल ही में मोबाइल कनेक्टिविटी पहुँचाई गई है ये किस राज्य में है? तो आपको वहाँ पर कर्नाटक भी ऑप्शन में देखने को मिल सकता है और अरुणाचल प्रदेश भी। तो इस विजयनगर का आंसर होगा कर्नाटक। और फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं कर्नाटक किन राज्यों से अपना बॉर्डर शेयर करता है। गोवा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, केरला एंड तमिलनाडु। विच एसेट मैनेजमेंट कंपनी हैज़ अपॉइंटेड नवनीत मुनोत एज MD एंड CEO? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो HDFC म्यूचुअल फंड ने नवनीत मुनोत को अपना MD और CEO नियुक्त किया है और ये सक्सीड करेंगे मिलिंद बारवे को। रिसेंटली यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI स्कीम फॉर हाउ मेनी सेक्टर्स? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी।
तो हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 क्षेत्रों के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। और फ्रेंड्स, इसका जो टोटल बजट रहेगा वो रहेगा 1.45 लाख करोड़ रुपीस। तो ये बजट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही फ्रेंड्स, यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि जो ये 10 सेक्टर्स को मंजूरी दी गई है PLI स्कीम के तहत, तो इसमें सबसे ज़्यादा बजट किस स्कीम को दिया गया है, या सबसे ज़्यादा आउटले या सबसे ज़्यादा धनराशि किस सेक्टर पर सबसे ज़्यादा लगाई गई है? तो आंसर होगा ऑटोमोबाइल सेक्टर। और 10 सेक्टर्स कौन कौन से हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ऑटोमोबाइल तो मैंने आपको बता दिया, इसके लिए 57,000 करोड़ रुपए आउटले दिया गया है। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल, टेलीकॉम, केमिस्ट्री सेल बैटरीज, टेक्सटाइल, फूड प्रोडक्ट्स, सोलर मॉड्यूल्स, वाइट गुड्स, स्पेशलिटी स्टील और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स। तो ये सभी 10 सेक्टर्स हैं जिनके लिए PLI स्कीम लॉन्च की गई है। और फ्रेंड्स, इससे पहले अक्टूबर में जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसने फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग गुड्स के लिए भी PLI स्कीम की शुरुआत की थी। तो यहाँ पर जो भी कंपनीज़ हैं जो इंडिया में खासकर कि मोबाइल फ़ोन्स इनका मैन्युफैक्चरिंग करेगी, तो उनको इंसेंटिव दिया जाएगा 4 से 6% का। तो ये भी आप याद रखना। और साथ ही फ्रेंड्स, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट इसमें याद रखना कि जो ये PLI स्कीम है ये केवल 5 सालों के लिए ही चलाई जाएगी। 5 सालों के लिए ये एप्लीकेबल है और बेस ईयर इसका रहेगा 2019-20। तो यहाँ से अब आगे 5 साल के लिए ये एप्लीकेबल रहेगी। अच्छा, जो ये PLI स्कीम है इसका मकसद रहेगा कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ जाए और जो भारत है वो इम्पोर्ट पर कम से कम डिपेंडेंट रहे और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाए। यहाँ से आप देख सकते हैं, विच स्टेट और UT लॉन्च्ड डॉक्टर कैलेगनर M करुणानिधि ब्रेकफास्ट स्कीम? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। तो पुडुचेरी जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसने डॉक्टर कैलेगनर M करुणानिधि ब्रेकफास्ट योजना की शुरुआत की है। फ्रेंड, जो मिस्टर करुणानिधि रहे हैं, अब तो नहीं है ये, लेकिन ये तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं और DMK के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। तो ये जो स्कीम लॉन्च की गई है ये सरकारी स्कूल के जो बच्चे हैं उनके लिए शुरू की गई है। पुडुचेरी के CM है V नारायण स्वामी और यहाँ की लेफ्टिनेंट गवर्नर है किरण बेदी और कैपिटल है पौंडीचेरी। और फ्रेंड, जो पुडुचेरी है इसकी जो हाई कोर्ट जुरिडिक्शन है वो मद्रास हाई कोर्ट के अंतर्गत आती है। और जवाहरलाल नेहरू ने पुडुचेरी को कहा था द विंडो ऑफ फ्रेंच कल्चर। और फ्रेंड्स, जो ये पौंडीचेरी है, पहले इसको पौंडीचेरी बोला जाता था, इसका नाम 20 सितंबर 2006 में पुडुचेरी कर दिया गया था। पेनल्टी ऑफ व्हाट अमाउंट हैज़ बीन इम्पोज्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन निसान रेनो फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया फॉर नॉन कंप्लायंस विद इट्स डायरेक्शंस? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो निशान रेनो फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा इसके निर्देशों का पालन न करने पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। तो RBI ने जुर्माना गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी से जुड़े निर्देशों का पालन न करने को लेकर लगाया है। और फ्रेंड, जो ये निशान रेनो फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, इसका हेडक्वार्टर्स है चेन्नई में। Which IIM launched Consumer Culture Lab to foster consumer culture research in India? The correct answer is option A. तो भारत में उपभोक्ता संस्कृति अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए IIM उदयपुर ने उपभोक्ता संस्कृति लैब की शुरुआत की है। IIM का मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। और जो ये IIM उदयपुर है ये राजस्थान में है। यहाँ पर फ्रेंड्स ये IIT उदयपुर लिखा है, तो ये IIM है, IIM उदयपुर इन राजस्थान। What rank has India's supercomputer Param Siddhi AI has achieved in the list of 500 most powerful supercomputers in the world? The correct answer is option C. तो भारत के सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि ने दुनिया के 500 सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर की सूची में 63वीं रैंक हासिल की है। और फ्रेंड्स, इसी के साथ एक प्रत्यूष ये सुपर कंप्यूटर है, इसने 78वीं रैंक इसमें हासिल की है। और जापान का सुपर कंप्यूटर है फुगाकू, ये सबसे टॉप नंबर का सुपर कंप्यूटर है। साथ ही फ्रेंड्स, आपको बता दें कि नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, इसका जो 3rd फेज़ है ये जनवरी 2021 में शुरू होगा। अब तक 2 फेज़ कंप्लीट हो चुके हैं। और जो ये नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन का जो ये पूरा जो हमारा मिशन है,
इसको फ्रेंड्स मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने शुरू किया है और इसको इम्प्लीमेंट करेगा सीडेक पुणे और आईआईएससी बेंगलुरु। तो ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। विच फार्मा कंपनी लॉन्च्ड रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट कोविजी फॉर कोविड-19 डिटेक्शन? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। तो सिप्ला कंपनी ने कोविड-19 का पता लगाने के लिए रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट कोविजी इसको लॉन्च किया है। और जो ये कोविजी लॉन्च की गई है ये इसने बेल्जियम बेस्ड एक फर्म है मल्टीजी, इसके साथ मिलकर लॉन्च की है। और ये कोरोना का जो पता लगा लेती है केवल 10 मिनट्स के अंदर अंदर आपको पता चल जाएगा। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द ट्रेस ब्राइबरी रिस्क मैट्रिक्स 2020? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो ट्रेस ब्राइबरी रिस्क मैट्रिक्स 2020 में भारत की रैंक है 77 और इसमें जो सबसे वर्स्ट कंट्री है वो है नॉर्थ कोरिया, और जहाँ पर ब्राइबरी के केसेस सबसे कम है, जहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, वो कंट्री है डेनमार्क। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग एंड सर्वे 2020? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। तो ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग और सर्वे 2020 में भारत की रैंक है 15वीं रैंक है। और फ्रेंड्स इससे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो भारत की रैंक इसमें 15 है, और ये जो सर्वे है इसको लॉन्च किया है टाइम्स हायर एजुकेशन और एक फ्रेंच एचआर कंसल्टेंसी ग्रुप है इमर्जिंग, इसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। और इसमें आईआईटी दिल्ली इसको 27वीं रैंक दी गई है इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ इट्स स्टूडेंट्स, यानी अपने स्टूडेंट्स को एम्प्लॉयबिलिटी प्रदान करने के लिए आईआईटी दिल्ली इसमें 27वें नंबर पर है। ये सभी इंस्टीट्यूट्स फ्रेंड्स आप देख सकते हैं रैंकिंग के हिसाब से। तो आईआईटी दिल्ली 27वें नंबर पर है और आईआईएससी बेंगलोर 71st यानी 71वें नंबर पर है, आईआईटी बॉम्बे 128, आईआईएम अहमदाबाद 184, आईआईटी खड़गपुर 195 और एमईटी यूनिवर्सिटी 236वें नंबर पर है। और इसमें सबसे टॉप पर है कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब देखते हैं फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स। मेलबर्न रेनगेट्स के स्पिनर मोली स्टेनो महिला बिग बैश लीग में 100 विकेट हासिल करने वाली पहली गेंदबाज बनी। ब्रह्मपुत्र नदी पर धुबरी से फुलबाड़ी तक भारत के सबसे लंबे पुल का निर्माण लार्सन एंड टर्बो करेगा, जो कि ये कंपनी है। और ये पुल जो है ये पूर्वी राज्यों असम और मेघालय को जोड़ेगा। आईसीआईसीआई बैंक ने पाइन लैब्स के साथ साझेदारी में एक पूरी तरह से डिजिटल ईएमआई योजना शुरू की है। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस हर साल 17 नवंबर को मनाया जाता है। अब देखते हैं फ्रेंड्स प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। हु इज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूटी चंडीगढ़? द करेक्ट आंसर इज द करेक्ट आंसर इज वीपी सिंह बदनौर। इनका पूरा नाम है विजेंद्र पाल सिंह बदनौर। हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया? रामदेव मिश्रा। नाबार्ड वॉज फाउंडेड इन विच ईयर? 1982। Who is the author of the book Your Best Day is Today? Anupam Kher. Sunny Singanapur temple is located in which state? Maharashtra. अब देखते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। सतकोसिया टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सलरजंग म्यूजियम इज लोकेटेड इन विच सिटी? मनोज सिन्हा इज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ विच यूटी? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अ सॉन्ग ऑफ इंडिया? देवी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो फ्रेंड्स ये पांचों क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इनके जवाब आप कमेंट बॉक्स में अवश्य प्रोवाइड करें। और साथ में आप सभी करंट अफेयर्स फंडा को फ्रेंड्स टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू गाइस।